प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में 331 से और 340 तक व्याख्यान करेंगे, तो ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो 31वां प्रश्न है वो है, मनुष्य कौन से कर्म से, मतलब मनुष्य कौन कौन से कर्म करे जिससे सदा उन्नति करता रहे। इसका मतलब ये होता है, यानी सत कर्मों, सत ज्ञान, जितेंद्रिय, ईश्वर और विद्वानों से प्रीति करने वाले चतुर पुरुष पृथ्वी पर उन्नति करते हैं। यह नियम भूत और भविष्य दोनों के लिए समान है। अब इसका मतलब ये है, जैसे आप शुभ कर्म करो और सत्य का पालन करो बोलने का, और ईश्वर का ध्यान करो, विद्वानों यानी सज्जनों का संग करेंगे, तो फिर शुभ कर्म करने से पिछले जन्म के अगर अशुभ ज़्यादा कर्म हैं तो आपको थोड़ी कठिनाई तो आ सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे और फिर आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा और अगला जीवन अति सुखमय हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, तब उन्नति संभव है। इसका मतलब ये है। तो 32वां प्रश्न है 300 के, पुरुषार्थी पुरुष सब सुख पा सकता है, आलसी नहीं। तो जो मनुष्य उद्योग करते हैं वे भूपति होकर इस वसुधा पृथ्वी पर सोना चांदी आदि की प्राप्ति से बली और धनी होकर सुख पाते हैं। जैसे मान के चलिए कि जो आदमी निरंतर, उद्योग का मतलब है कर्मशील आदमी, जो कर्म करते रहते हैं और निरंतर करते रहते हैं और आलस नहीं करते हैं, वो यानी सोना चांदी का मतलब है तत्व को प्राप्त करते हैं। मेरा मतलब ये है, तो वो फिर धनी आप ही हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो 33वां प्रश्न है 300, बिना परमार्थ परोपकारी बने बिना किसी मनुष्य की उन्नति संभव नहीं है। यानी आप दूसरों की भलाई नहीं करेंगे और अपनी अपना सोचेंगे कि ये मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा की नहीं सोचेंगे, तो उसकी उन्नति तो हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको दुखदाई अवश्य होगी। तो जैसे मान के चलिए गृहस्थी में कथा भागवत बचवाते हैं, सप्ताह बचवाते हैं, कोई सत्संग कराते हैं, या कोई मतलब ये नवरात्रान का व्रत करते हैं, या कहीं गोवर्धन में जाते हैं या कहीं तीर्थ में जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो सेवा करते हैं परमार्थ में। जैसे बंदरों को खिलाना या कन्याओं को जिवाना, या जैसे सप्ताह करते हैं तो अन्नदान वगैरह, ये भंडारा करते हैं, ये शुभ में आते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर इनको नहीं करेगा आदमी तो उसकी उन्नति होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मटिया मैदान हो जाएगा, उसका कहीं ना कहीं परमात्मा उसको बराबर करा देगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये सुनिए, मनुष्य को योग्य है कि समदर्शी और परोपकारी महात्माओं के समान दृढ़ चित होकर परस्पर सेवा करते हुए पृथ्वी पर अन्न आदि से लाभ से, मतलब यह कि बलवान बने। इसका मतलब ये होता है। 34वां प्रश्न है, इस जगत में यथार्थ मनुष्य सब कुछ पा सकता है, यानी चित्त चरित्रवान होकर परस्पर पृथ्वी पर सब कुछ पाने में वो समर्थ हो सकता है। समझ रहे हैं आप? मतलब एकाग्रचित होकर मनुष्य और चरित्रवान होकर के और सज्जनों का संग करके इस पृथ्वी पर सब कुछ पा सकता है। इसका मतलब ये होता है। तो 35वां प्रश्न है, मनुष्य वाणी पर सब सुख पा सकता है क्या? जो मनुष्य वाणी की मधुरता अर्थात सत्य वचन आदि से सब प्राणियों के उपकार करते हैं वे सुख पाते हैं। यानी वाणी से सबकी भलाई करने का मतलब क्या है? वाणी से भलाई करने का मतलब है, इसको अगर आपके पास आता है तो सत्य वचन बोलिए और सत्य मार्ग की प्रेरणा दीजिए और मधुर बोलिए और मीठा बोलिए। इसका मतलब ये होता है।
36वां प्रश्न है, मनुष्य अपना जीवन सफल कैसे बनावे। जिस प्रकार मनुष्य उत्तम पुरुषों से मिलकर के श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण प्राप्त करते हैं और दूसरों को प्राप्त कराते हैं, उसी प्रकार हम उत्तम गुण प्राप्त करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनावें। इसका मतलब ये होता है। 37वां प्रश्न है, सुगंध दूर देशांतर में कौन ले जाता है। यानी जो सुगंध होती है इसको दूर और देशांतर में कौन ले जाता है। इसका मतलब ये होता है, पृथ्वी की गंध अर्थात अंश प्रविष्ट होकर पदार्थों को पुष्ट करता है और सूर्य के ताप द्वारा देश देशांतर में पहुंचता है। उस पृथ्वी से तत्ववेता लोग उपकार लेकर प्रसन्न होते हैं। जैसे मान के चलिए आप हवन कर रहे हैं या आपने फूलों का कोई बगीचा लगा रखा है, तो उसकी सुगंध जो होती है उसको कौन ले जाता है। सूर्य ताप के द्वारा, हवा के द्वारा बाहर दूर देशों में दूर तक ले जाता है, यानी वो सुगंध में बना देता है। इसका मतलब ये होता है। तो 38वां प्रश्न है, तो इसको सुने। पृथ्वी पर वृक्ष उत्पन्न क्यों होते हैं। तो जिस पृथ्वी पर हमारे उपकार के लिए फल फूल पत्र आदि वाले वृक्ष उत्पन्न होते हैं, उसकी सावधानी से हम सदा रक्षा करते रहे। परमात्मा ने मनुष्यों के लिए ही इन सब पेड़ पौधों को उपयोगी बनाया है और इसीलिए पैदा किया है प्रकृति ने। इसी में हमारी सब दवाई है, इसी में सब हमें खाने पीने को मिलता है, पशु पक्षियों को मिलता है, और ये सबसे बड़ी बात यह कि वायु को शुद्ध करते हैं। तो पेड़ों को हम सदा रक्षा करें और उनको सुरक्षित रखें। इसका मतलब ये होता है। तो 339वां प्रश्न है, मनुष्य की आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि निर्मल जल से शरीर शुद्ध करके मल का नाश करते हैं, वैसे ही मनुष्य अंतःकरण का मूल दूर करके पृथ्वी पर धार्मिक व्यवहार से आत्मा की शुद्धि करें। मतलब हमारा जो अंतःकरण है, जो हृदय है, इसको आप शुद्ध करोगे तब हमारी आत्मा शुद्ध ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो 340वां प्रश्न है, मनुष्य चारों ओर से कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य चलते फिरते रहकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, वे पृथ्वी पर सब दिशा में सुख पाते हैं। इसका मतलब ये होता है। इसी के साथ आज 340 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो यहीं पर विराम देते हैं और मेरा नमस्कार स्वीकार।